बन गया। इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। बहुत लोग पूछते थे, बहुत लोग जानते थे, बहुत लोग आकर सवाल करते थे, सर क्या किया आपने या क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में। मुझे तब तक समझ में नहीं आया था मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। आई टेल यू अ स्मॉल नरेशन अबाउट माई सेल्फ, नथिंग टू डू विद मोटिवेशन, नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। व्हाट इज दैट नरेशन इज, मेरे दादाजी के एक बड़े भाई थे और उनका एक बेटे हैं जो मेरे ताऊजी लगे, एक मेरे फादर। मेरे फादर, आई एम नॉट डिस्ग्रेसिंग माय फादर इज अ वंडरफुल मैन, बट कहते हैं कि शायद लाइफ में राइट टाइम में राइट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने कैप्चर नहीं करी। तो वी बिलोंग टू अ गुड प्रॉस्पेरस फैमिली, बट माय फादर वाज नॉट एबल टू गो फर्दर विद दैट। बहुत आगे तक उस सिलसिले को बढ़ा नहीं पाए। मेरे ताया जी जो मेरे दादाजी के बड़े भाई के बेटे थे उन्होंने किया। एक दिन ऐसा आया था, बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से काफी पैसे अरेंज करके मेरे पापा ने अपने सपनों की गाड़ी बुक कराई थी। इट वाज अ टोयोटा इनोवा। आई वाज इन 9th क्लास, मैं 9वीं कक्षा का स्टूडेंट था। उस समय पे जैसे ही मेरे पापा ने कार बुक कराई, हार्डली 2 महीने के बाद, कार की डिलीवरी से पहले, एक बात डायग्नोज हुई कि माय ग्रैंडफादर वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी, उनका डायलिसिस होना था। डायलिसिस की मशीन कुछ 5-6 लाख रुपए की आती है, वो खरीदनी थी। मेरे पापा ने अपनी कार का सपना कैंसिल कर दिया एंड ही वेंट ऑन जो एक अच्छे वीडियो करना चाहिए था उन्होंने किया। उसी के एग्जैक्टली 2 महीने बाद मेरे ताया जी ने वही सेम कार, चेरी कलर की टोयोटा इनोवा परचेज करी। वो मिठाई का डब्बा लेकर मेरे घर पे आए। माय फादर वाज देयर, मैं छोटा था, मोटा था। तो आई वाज स्टैंडिंग देयर। वो गाड़ी जब जा रही थी, वो खुशियां बांटने नहीं आए थे, जताने आए थे, ठीक है। मेरे पापा ने उस गाड़ी को देखकर एक तरफ सिर्फ मेरी नजर मेरे को देखा। मैं समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाहते थे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे। द डे आई परचेज्ड माय टोयोटा इनोवा टॉप मॉडल, वो आंखें उस दिन, वो जुबान जो उस दिन चुप थी, बट वो आंखें तो बहुत कुछ कहना चाह रही थी। उस दिन क्या समझाना चाह रही थी? वो ये समझाना चाह रही थी कि बेटा, यू आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माय लाइफ, देयर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल देन मी। बट द थिंग इज, कुछ बातें जो मैंने विटनेस करी है, किसी और के साथ नहीं बात कर रहा, अपने साथ बात कर रहा हूं। मैं किसी और की कमियां बाद में निकालूंगा, पहले अपनी कमियां निकाल रहा हूं। With due respect, I believe कि मेरी सक्सेस के पीछे 4 स्टेप्स थे और कई बार बहुत सारे लोग उन स्टेप्स को फॉलो करना भूल जाते हैं। मेरे हिसाब से मेरी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन ड्रीमिंग था, सपने देखना। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ड्रीम करना सबसे आसान काम है, सपना देखना बहुत आसान है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उन लोगों के लिए जो सोचते ही छोटा है, जो उतना सोचते नहीं है, they remain very satisfied in their life। वो बहुत कम कोशिशें करते हैं कि हाँ यार मैं इतना पहुंच जाऊं, क्योंकि यार मुझे डर लगता है अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा। Let me tell you one thing, मुझे 5 लोग चाहिए, anyone 5 people who can support, please come, 5 लोग कोई भी